बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर है। वजीर तवानाई ने 20 जनवरी तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का इंदिया दे दिया। उमर अयूब ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार धुंध को करार दे दिया है। धुंध फैलने की वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइनों पे भी काफ़ी असर पड़ता है। बदकिस्मती के साथ होता क्या है कि जो हाई ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज लाइनें होती हैं, बिलखसूस 500 kVA की और 220 kVA की, उनके इर्द गिर्द जो हवा है और जो धुंध है वो भी चार्ज हो जाती है और उसकी वजह से आपके जो बिजली की शॉर्टिंग है वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से सिस्टम पे बोझ पड़ता है और हमें कई बार लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मैं बिलखसूस मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से सारे बिजली के सार्फिन से माजरत भी चाहता हूँ। टीमें हमारी इस वक्त भी काम कर रही हैं और वज़ीर आज़म साहब के अहकामात के ऊपर हमने बाकी टीमें भी स्टैंड बाय रखी हुई हैं। मजीद आपको बताएंगे, मुल्क में बिजली का शॉर्ट फॉल 4400 मेगावाट से तजावुज कर गया। कहीं 1 घंटे के बाद 1 घंटा तो कहीं 16 घंटे के लिए बिजली बंद होने लगी। मुल्क में लोड शेडिंग की सूरत हाल पर ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मौसम सरमा में अवाम पर एक और अजाब आन गिरा है। गैस की किल्लत के साथ साथ अब बिजली की भी तवील लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मुल्क में बिजली की मजमूई तलब कम होकर 14,200 मेगावाट हो गई है, लेकिन बुरी खबर यह है कि मजमूई पैदावार सिर्फ 9,800 मेगावाट पर है। ऐसे में मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,400 मेगावाट तक जा पहुंचा है। कहीं 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग है तो कहीं 14 घंटे बिजली नाम की चीज नहीं तो कहीं पर 16 घंटे तक बिजली गायब है। अगर आज की हम बात करें तो पन बिजली जराए से 500 मेगावाट बिजली हासिल की गई। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 2000 मेगावाट और आईपीपी से 7300 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। लेकिन बिजली की कमी की वजह से किसान, ताजिर, सनतकार सभी परेशान हैं और बिजली की पैदावार में इजाफे के भी मुंतज़िर हैं। अब उस पर सोने पर सुहागा धुंध ने किया है। धुंध की वजह से ट्रांसमिशन लाइंस बिजली फराहम करने में नाकाम हो रही हैं। ट्रांसमिशन लाइंस ट्रिप करने से मुतादिद पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। अब वजारत तवानाई हुकाम दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिजली की पैदावारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल कि मजदूर के घर में ये दिन कैसे गुजरेंगे, इसका जवाब कौन देगा। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान जारी है। हुकूमत लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है, जबकि बिजली की घंटों बंदिश से मामूलाते जिंदगी मुअत्तल और कारोबार ठप हो चुके हैं। अवाम परेशान है कि जाएं तो जाएं कहां। बिजली धुंध में गुम हो गई। बदतरीन लोड शेडिंग के हाथों अवाम रुल गए। 3 रोज से मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बदतरीन तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलाते जिंदगी मफलूज कर दिए। कारोबारी मराकज में मंदा होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। ताजिर भी परेशान दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग तो है। गांव में, ज्यादातर गांव में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। सर्दियों में तो बिजली का इस्तेमाल भी निहायत ही कम है और मतलब घरेलू सारिफीन का इस्तेमाल निहायत कम है। आधा घंटा में 5-5 मिनट के लिए बिजली आता है, बाकी कोई बिजली उधर नहीं है। ट्रांसमिशन लाइनों में ट्रिपिंग और पावर प्लांट से तरसील बंद होने से बिजली का शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट से बढ़ चुका है। कहीं 1 घंटे के बाद 1 घंटा तो कहीं 16 घंटे तक बत्ती गुल रहने लगी। बिजली की मुसलसल बंदिश के बायस पानी भी नायाब हो गया। दूसरी जानिब मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग का बिल आखिर नेपरा ने NTDC से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा ने वजारत तवानाई को लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी इकदामात की हिदायत कर दी है। अब देखते हैं मामला नोटिस तक ही महदूद रहता है या हुकूमत लोड शेडिंग से सताए अवाम को रिलीफ देगी। मौसम के हवाले से बात करें तो खुश्क मौसम से जान छुटने वाली है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज हो गया। धुंध के दिन गिने गए, अब चलेगा बारिशों का दौर। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। पंजाब के जो शुमाली हिस्से हैं जिसमें रावलपिंडी, गुजरांवाला डिवीज़न भी शामिल है, साथ सरगोदा, अप टू सम एक्सटेंट साहिवाल और
लाहौर के कुछ इलाकों तक ये एक्सटेंड कर सकता है। बलूचिस्तान के जो अपर एरियाज़ है जिसमें ज़ोब और अप टू सम एक्सटेंट क्वेटा तक कुछ इलाकों में बारिश हो सकती। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मुल्क के कई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। उधर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो शुरू भी हो गई। एबटाबाद शहर में हल्की बारिश के साथ सर्द हवाएं चलने लगी, जबकि गुलियात में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मानसेरा में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। मानसेरा में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बर्फबारी के बायस सर्दी और भी ज्यादा हो गई। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश होने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि शुमाली इलाकों में बर्फ के मोती बरस रहे हैं। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि DIG खान, कोयटा, ज़ोब, सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला डिवीजन में चंद मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तुर्की में हैं। तैयब उर्दवान से अहम मुलाकात हुई, मगर पाकिस्तानी वफ्द के अरकान इस अहम मुलाकात के दौरान इस तरह लाताल्लुक नजर आए जैसे कोई बात ही ना हो। इस मौके पर ली गई तस्वीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से साफ कह रही है, जागते रहना, हम पर ना रहना। ये वज़ीर-ए-आज़म के दौरे तुर्की की तस्वीर है। सरबराहान गुफ्तगू कर रहे हैं और तुर्की के वफ्द के अरकान हमतन गोश है, मगर ये कैफियत सिर्फ तुर्की के वफ्द की है। पाकिस्तानी वफ्द का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल एक रुकन गालबन फोन पर गेम खेल रहे हैं। बकौल शख्स से शायद घरवाली से चिट चैट में मसरूफ है। साथ बैठे साहब टांग पर टांग चढ़ाए बाकायदा नींद के मीठे झोंकों की जद में हैं। उनसे आगे खुसरो बख्तियार बैठे हैं, आदाब महफिल से बेनियाज। टांगे इस तरह दराज हैं जैसे कुरतुलैन का नाविल कारे जहां दराज हो। दास्तान यहीं तमाम हो जाती तो अच्छा था, मगर कहाँ। इनके बराबर बैठे वजीर आजम के मुशीर तिजारत और सनत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी माहौल से लाताल्लुक नजर आ रहे हैं। अब जरा एक नजर हमसे कहीं ज्यादा मजबूत मईशत के हामिल तुर्की के वफ्द के अरकान पर डालिए। सब मुस्तैद, चाकू चौबंद, मुलाकात की अहमियत से बाखबर। शायद तरक्की और अजमतें ऐसी ही कौमों का मुकद्दर बनती हैं, मगर ये सब हमारे मुकद्दर में क्यों नहीं। और इमरान खान ने यू टर्न का तसलसल बैरून मुल्क भी बरकरार रखा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान 2016 में पाकिस्तान आए तो नवाज शरीफ की दरख्वास्त के बावजूद इजहार एकजहती के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब सुनने नहीं आए थे। अब तैयब उर्दवान से मिलने तुर्की पहुंच गए हैं। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बैरून मुल्क भी यू टर्न लेते हैं। तुर्क सदर तैयब अर्दगान से मुलाकात एक यू टर्न ही तो है। माज़ी करीब की बात है, तुर्क सदर 17 नवंबर 2016 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए आए थे। इन दिनों इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि आपका पुलिस से टकराओ, इसलिए मैंने फैसला किया कि कल मैं सबसे आगे निकलूंगा, बाहर रेसों की तरफ। नवाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि एहतजाज खत्म करके पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तुर्क सदर का खिताब सुनने के लिए ऐवान में आए, मगर इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया, बल्कि तुर्क सदर से अलग मुलाकात की दरख्वास्त की, जिसे तुर्क सदर ने मुस्तरद कर दिया था। अब उसी तैयब अर्दगान से मुलाकात के लिए इमरान खान तुर्की में हैं। इन्हें याद तो होगा जब तुर्क सदर पाकिस्तान में थे तो उनका रवैया क्या था, मगर इमरान खान बड़े लीडर हैं, क्योंकि उनके बकौल यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है। और अब बात करेंगे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की, जिनका कहना है कि कौम को लूटने वाले गिरफ्तारी में भी कौम का खर्चा करा रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है। शहबाज शरीफ अपने दामाद और बेटे को बाहर से वापस बुलवाएं। सारा मुल्क लूटने वाले को वजीर आजम ने चेयरमैन PAC बना दिया। दौलत लूटने वाले
گرفتاری میں بھی خرچہ نیب کا اور حکومت کا کروا رہے ہیں. شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے بڑا چور اور ڈاکو ہے. تو بلائے اپنے داماد کو. میں ابھی چین گیا, میں نے رائے بدل لی ہے, قوم سے میں نے معافی مانگی. میں نے کہا میرا خیال تھا نواز شریف بڑا چور ہے. میں چین جا کے مجھے پتہ لگا کہ اس کے داماد نے تو جھاڑو, سارے اکاؤنٹ ہی سارے اس کی طرف سے جاتے ہیں. اور ایک بیٹا گیا وہ واپس نہیں آ رہا, دوسرا جو ہے جانے کے لیے جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, اس کو اتار لیا گیا. میں نے کہا چور ہے شہباز شریف, ڈاکو ہے, کرپٹ ہے, ڈس آنسٹ ہے, سلگش ہے, ایکسٹرا ویگنٹ ہے, بے ایمان ہے, لوٹ کھایا سارے ملک کو. اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین عمران خان صاحب نے بنایا. جس نے بنایا میں اس کے خلاف ہوں. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے شیخ رشید کی اہلیت چیلنج کر دی. نااہلی کے لیے ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا. لیگی رہنما نے شیخ رشید کو جھوٹا اور فراڈیا قرار دے دیا. کہتے ہیں شیخ رشید نے اپنی جنس بھی چھپا رکھی ہے, انکوائری کرائی جائے. اسی حوالے سے بشیر چودھری کی رپورٹ دیکھتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے خلاف کھل کر سامنے آگے. اہلیت چیلنج کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس بھجوا دیا. شیخ رشید پر کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے, جوئے اور حرام کی کمائی سے جائیدادیں بنا کر چھپانے کا الزام عائد کیا گیا. کشمیر کاز کے ساتھ غداری کی اور کشمیریوں کی جدوجہد کو جو ہے اس نے بیچا, جوئے کے اڈے چلائے اور لوگوں سے پتہ لیا جو اس نے ٹریننگ کیمپ بنایا ہوا تھا اس کے نام کے اوپر, اور اس حرام اور جوئے اور پتے کی کمائی سے اس نے جو ہے وہ جائیدادیں بنائی اپنے بھائیوں کے نام پہ, اپنے بھتیجوں کے نام پہ. وہ تمام پراپرٹی جو ہے وہ بے نامی ہے اور اس کا ریئل مالک شیخ رشید ہے. رانا ثناء اللہ نے شیخ رشید کو جھوٹا انسان قرار دیا. بولے کہ اس کی موجودگی میں ایوان کا تقدس پامال ہوتا ہے. کرپٹ اور بدتمیز انسان کو اس ایوان سے نکالا جائے. فطرتاً جھوٹا اور فراڈ انسان ہے, اور اس نے جو ہے وہ اس کی موجودگی سے اس معزز ایوان کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے. ایسے جھوٹے انسان کو اور کرپٹ انسان کو جو اس نے کرپشن بطور منسٹر کی ہوئی ہے, اب یہ کر رہا ہے اس کو اس معزز ایوان سے جو ہے وہ نکالا جائے. رانا ثناء اللہ نے اسپیکر قومی اسمبلی سے استدعا کی کہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا کر شیخ رشید کو نااہل قرار دلوایا جائے. بشیر چودھری 24 نیوز اسلام آباد. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے کراچی کی ترقی کے لیے 50 ارب روپے فنڈ کی منظوری دے دی ہے. کہتے ہیں ہم شہر کی سڑکوں کو ٹھیک کرنا اور کچرا اٹھانا چاہتے ہیں. رپورٹ کریں گے حبیب خان. پاکستان کے لائف اسٹائل فرنیچر شو کی افتتاحی تقریب میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کراچی کے شہریوں کو خوشخبری سنا دی. گورنر کا کہنا تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کراچی کی ترقی کے لیے 50 ارب روپے کے پیکیجز دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ پیکیجز ابتدائی طور پر کراچی اور پھر صوبے کے دیگر شہروں میں خرچ کیے جائیں گے. 50 ارب روپے کے پروجیکٹس لانے کے لیے کہا ہے, خاص طور سے مختص کیے ہیں کراچی کے لیے. اس کے علاوہ KDCL کا دائرہ اختیار بڑھا کے اس کو پورے سندھ تک کیا گیا ہے. اندرون سندھ کے جو شہر ہیں, اضلاع ہیں, ان کی بھی ابھی ہم سروے رپورٹس لے رہے ہیں اور اس کے پروجیکٹس بھی پرائم منسٹر فوری طور سے دینے کے لیے تیار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شہر کی سڑکوں کو ٹھیک, کچرا ٹھکانے اور تجاوزات کا ملبہ اٹھانے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن میئر کراچی کے پاس تجاوزات آپریشن کے بعد ملبہ اٹھانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ سب کا ذمہ بنتا ہے کہ وہ ڈیبریز یا ملبہ جو ہے اس کو فوری طور سے کراچی سے صاف کریں تاکہ بیوٹیفیکیشن کا پروگرام شروع ہو. میئر کے پاس پیسے نہیں ہیں. میئر کو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک ماڈل, صرف ایک صدر ٹاؤن کا ایک ماڈل میں نے دیا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ جی اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا خرچہ تقریباً 20 کروڑ روپے آ رہا ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے اتنے بڑے شہر کے لیے. عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ معاملات کو ٹالنے کے باعث کراچی کی حالت مزید بدتر ہو گئی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ 4 سے 6 ماہ میں گرین لائن ریپڈ بس سروس بھی چلنا شروع ہو جائے گی. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ حبیب خان, 24 نیوز کراچی. گیس پریشر میں کمی کے باعث کراچی میں ایک ہفتے میں چوتھے روز بھی CNG اسٹیشنز بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے علی رضا ایک CNG اسٹیشن پر موجود ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں. علی, بتائے گا کیا صورتحال ہے مجموعی طور پر؟ جی بالکل, دیکھیں شہر بھر میں, شہر کے مختلف حصوں میں گیس بحران جو ہے وہ اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ صنعتی علاقے میں جب گیس بحران کی صورت اختیار ہوئی تو احتجاج ہوا, تاہم ان کے پریشر کو بحال کیا گیا. جیسے ہی ان کے پریشر کو بحال کیا گیا تو دوسری طرف جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے چولہے جو ہیں وہ اس وقت ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور ان کو مختلف
मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो स्टेशन हैं, CNG स्टेशन हैं, हम देखते थे कि नॉर्मली जो औकात बनाए गए हैं उसमें जो लोड शेडिंग होती थी गैस की, उसके अलावा भी जब खुलने वाला वक्त है जैसे कि जुमा, तो सुबह 8 बजे खुलनी थी, मगर अब ये रात 8 बजे खुलेगी। पूरे 12 घंटे का इजाफी जो है ये ऐलान किया गया है कि CNG भी अब जो है नहीं मिल पाएगी, और इसके बायस जो कनेक्शन है वो यकीनी तौर पे ट्रांसपोर्टर्स इससे शिकार हो रहे हैं मुश्किलात का, और उनका यही मुतालबा सामने आ रहा है कि जल्द अज जल्द हुकूमत जो है इस गैस के जो मसला है उससे उनकी जान छुड़ाए और तमाम एक पुख्ता हल जो है वो निकाले ताकि इनको इन परेशानी का सामना। ठीक है अली, शुक्रिया आपका। बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत, लापरवाही और अदम दिलचस्पी ने लियारी के इलाके बहार कॉलोनी को सीवरेज के जोहड़ में तब्दील कर दिया है। गलाजत के ढेर से उठने वाले ताफुन से वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। कराची में बल्दियाती इदारों की चश्म पोशी से लियारी के इलाके बिहार कॉलोनी के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों और गलियों में सीवरेज का पानी जमा हो गया। इदारों की नाकिस कारकर्दगी के नतीजे में जगह जगह सीवरेज के पानी से उठने वाले ताफुन ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। KMC वालों को इतला की, वाटर बोर्ड को हमने कहा था कि आप यहाँ के चेक करें, कोई यहाँ पे नहीं आता है, अमला नहीं आता है, ना स्वीपर यहाँ के आते हैं। हमारी जो है ना आला हुकूम से गुजारिश है कि ये जो एरिया है बहुत मुतासर हो गया सीवरेज की प्रॉब्लम से, और यहाँ की जो लाइनें हैं 6 इंच की लाइनें हैं, इनको बदल कर 12 इंच की लाइनें लगाई दे जाए ताकि ये मसला जो है ना ख़त्म हो। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस स्कूल और मदरसे जाने वाले तुलबा रोजाना गटर में गिरते रहते हैं। ये तब्दीली है, गटर भरे हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते हम लोग, गैस भी नहीं है। आज पूरे 1 महीना हो गया है, हम इतने परेशान हैं कि बाहर नहीं निकल सकते मार्केट के लिए। इलाका मकीनों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत सीवरेज लाइनों की सफाइयां कराते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हालत दोबारा खराब हो जाती है। इंतजामिया को चाहिए कि इलाके की आबादी को देखते हुए मुंजबित इंतजामात करे ताकि अजियत से निजात हासिल हो। मजीद खबरों में आपको बताएंगे, पंजाब के निजी स्कूल्स में मनशियात की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम सामने आ गया। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं ज़ेरे तालीम बच्चों का ब्लड टेस्ट कराना भी लाजमी होगा। निजी स्कूल्स के इर्द गिर्द सिगरेट पान की फरोख्त पर भी पाबंदी होगी। पंजाब में निजी स्कूलों के लिए स्कूलों को ड्रग फ्री कैंपस बनाने और ज़ेरे तालीम बच्चों का ब्लड टेस्ट कराना लाजमी करार दे दिया गया। इस सिलसिले में पंजाब के सूबाई वजीर मुराद रास के निजी स्कूलों के मालिकान से मुलाकात हुई, जिसमें ज़ेरे तालीम तलबा को सिगरेट, तंबाकू नोशी और पान के इस्तेमाल से दूर रखने के लिए बात हुई। मुराद रास का कहना था कि निजी स्कूलों के इर्द गिर्द 100 मीटर की हदूद में सिगरेट, पान या तंबाकू फरोख्त करने पर पाबंदी आयद होगी। सूबाई वजीर तालीम ने कहा, जिले इंतजामिया 100 मीटर की हदूद में सिगरेट, पान और तंबाकू की दुकानों को बंद कराने में स्कूल मालिकान से मुकम्मल ताउन करेगी। उनका कहना था कि प्राइवेट स्कूलों को एजुकेशन अथॉरिटी से ड्रग फ्री कैंपस होने का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हाफिजाबाद में भी PTI के नुमाइंदे कारे सरकार में मुदाखलत करने लगे। रुकने कौमी असम्बली शौकत भट्टी के भाई ने महकमा अनहार के SDO को तशद्दुद का निशाना बना डाला। इसी हवाले से बता रहे हैं अली रामे। जी अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सरकारी मामलात में मुदाखलत जो है उनकी मज़ीद बढ़ती जा रही है। अब ये हालिया वाक़या जो है वो पेश है हाफिजाबाद में, जहाँ पर SDO है महकमा अनहार के, उनकी तरफ से एक मरासला RPO गुजरावाला को लिखा गया है कि उनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली के 87 के हल्का के शौकत भट्टी जो रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके भाई अब्बास भट्टी की तरफ से उनके दफ्तर में जो है उनके साथ तशद्दुद किया गया। तो इस पर उन्होंने ये मरासला लिखा है कि उनके लिए फ़ौरी तौर पर सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। असल में मामला कुछ इस तरह से है कि हाफिजाबाद में कोई बराज का एरिया, वहाँ पर फिशरीज़ के हवाले से को शिकार जो है वो किया जा रहा था कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से। तो उस पर जो SDO हैं सदाम हुसैन, इनकी तरफ से कहा गया कि फ़ौरी तौर पर कार्रवाई बंद की जाए, और उन्होंने पुलिस को भी ख़त लिखा कि इस मामले को रोका जाए क्योंकि ये एक प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पर किसी किस्म की जो शिकार है उस पर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन उस पर जो अब्बास भट्टी हैं, शौकत भट्टी जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके भाई ने SDO सदाम हुसैन को कॉल फ़ोन पर धमकियाँ दी कि अगर उनकी तरफ से दोबारा ऐसी मुदाखलत की गई तो वो उनको दफ्तर से उठा लेंगे और उनको अगवा कर लेंगे। ऐसा लिखा गया है। ये मामला अब सेक्रेटेरिएट में भी पहुँचेगा। RPO गुजरावाला को भी खत लिखा गया है कि इस मामले को देखा जाए और उनको सिक्योरिटी जो है। ठीक है अली, शुक्रिया आपका। वजीराबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन ने रिक्शा ड्राइवर की धुलाई कर दी। फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें इस लड़ाई को देखा जा सकता है
वजीराबाद का ये वाक़या है जहां सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन ने रिक्शा ड्राइवर की धुलाई कर दी। रोकने का कहा गया, रुका नहीं, जिस पर तल्ख कलामी हुई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। रुकने का कहा तो रुके क्यों नहीं, ये वाक़या पेश आया वजीराबाद में और इस वक्त आप फुटेज में मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से ये वार्डन रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद कर रहा है। और खबर आपको देंगे, बलूचिस्तान के जिला वाशक में दस्ती बम फटने से धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 3 बच्चे जान बहक और 1 बच्ची जख्मी हो गई। बच्चे पहाड़ों से मिलने वाले बम से खेल रहे थे कि इस दौरान बम फट गया और ये हादसा पेश आया है। 3 बच्चे जान बहक और 1 बच्ची जख्मी हो गई है।